मुकेश कुमार गौतम जी, जयपुर से। जय श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारी प्रीति भगवान श्री राम के चरणों में है। हम निरंतर राम नाम का जप भी करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, हमें आपके प्रवचनों से ही नाम जप का आदेश मिला है। महाराज जी, क्या हमें किसी राम भक्त को ही गुरु रूप से वर्ण करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, गुरु हमारे हृदय का विषय होता है। अगर हम कंठी और तिलक बंधवाना मात्र गुरु समझे तो मुझे लगता है कि मुझे भूल होगी। और हमने ऐसे हजारों लोग देखे जो कंठी और तिलक हमसे नहीं बंधवाए, लेकिन नाम में प्रीति, गंदे आचरणों का त्याग और अच्छी भावनाएं प्रकट हो रही, तो क्या वो हमारे नहीं है? क्या कंठी तिलक बंधाने से केवल हमारा होता है क्या? आप हमारी बात समझ गए? अब कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें सत्संग में ना मिलती हो? कोई ऐसी बात है जो सत्संग में ना मिलती हो? मिल रही ना। बस आप चाहे यहीं से बोला जाता है राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, शिव जपो। अभी तो कई महीनों से चल रहा है, रघुनाथ जी का ही चरित्र चल रहा है सुबह प्रातः सत्संग में। हमको भगवान नाम जप करना है, संत मुख से सुन लिया, कई बार कहा राम कृष्ण हरि, सुन लिया, अब जप कर। अब ये आगे का भगवान का काम है। किसको मिलाते हैं, किस रूप में गुरु रूप से आते हैं, हमें नहीं पता। आप जानो, हमारे तो आप ही गुरु, आप हमारे इष्ट हो, वही मिला देंगे। वो जहां मिलाना तो तुम्हारे हृदय में एकदम आनंद आ जाएगा, शीतलता आ जाएगी और लगेगा यही मेरे जीवन धन है, यही मेरे गुरुदेव हैं, बात बन जाएगी। हम अपनी तरफ से दौड़ भाग करेंगे तो ऐसा ना हो जाए कि हम ना समझ पाए और फिर बाद में हमारी अश्रद्धा हो जाए तो हमारा जीवन रुक जाएगा, परमार्थ रुक जाएगा। तो हम ये बात भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमको भी जानते हैं और गुरु को भी जानते हैं। सब गुरुओं के गुरु हैं। आपको जिस गुरु से या जिस रूप में मिलना हो, आप हमारे पास, हम आपका इंतजार करेंगे। और जपो राम 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 राम। राम नाम जप करते हैं और हमारी जो है श्रद्धा आपके प्रवचनों से ही ज्यादा बढ़ी है जी। तो भाव बच्चा मानने का भाव है, मानने का है। क्या गुरु क्या एक तत्व है या 100-200 तत्व है? इस पर तुम्हारा कुछ चिंतन कभी गया है? गुरु एक तत्व है ना? हम मान लेते हैं। हम अपने गुरुदेव का वर्ण कर लिया, उनके वचन मान लिए, चल दिए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर वचन नहीं माने तो बाहरी सब करने से अगर भगवान की प्राप्ति होती तो बहुत जल्दी सबको हो जाती। फिर क्या जाता है? ऐसा कहीं भी हमने नहीं देखा है, ना पढ़ा है और ना अनुभव में आया है। उनके वचन मानने से आया है। गुरु का क्या है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कब? जब मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो गुरु तो भगवान, ये कभी इंसान गुरु हो ही नहीं सकता। इंसान गुरु नहीं हो सकता, भगवान ही गुरु है। तो देखो, भगवान दे रहे हैं ना, राम राम बोलो। क्या दे रहे हैं? भगवान ही अपना परिचय बता, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, राधा राधा बोलो। ये है गुरु जो निकला ना, ये गुरु है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। प्रकट में तो हमें अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में सब में गुरु तत्व विराजमान। प्रकट में तो हमें ऐसी भावना करनी कि सर्वत्र मुझे अपनी गुरु भावना कर लेनी। पर चलो वो स्थिति नहीं, तो एक जगह जहां हमारा हृदय मान गया कि इनकी बातों से हमारा संशय नष्ट हो रहा है, इस जगह से हमारी प्रीता बढ़ रही, हम वही भाव मान लेते हैं। मानने का सारा खेल है। और जब आगे की बात आएगी वो आ जाएंगे, वो उसी रूप में आ जाएंगे जिस रूप में हाथ पकड़ना है। आप अंदर से भावना बनाते चलिए और ये कार्य भगवान के ऊपर छोड़िए, वो मिला देंगे, वो कर। आप कहां खोज पाओगे? विद्यार्थी टीचर की योग्यता नहीं जान सकता, टीचर विद्यार्थी की योग्यता जानता है। ऐसे हम गुरु कौन बनाने योग्य है, हमारे पास क्षमता नहीं कि जान जाए, वो हमें जान सकता है लेकिन हम उन्हें नहीं जान सकते। तो आप जनाना कि आप हमारे गुरुदेव हो और हाथ पकड़ लेना। अब हमने शुरू कर दिया है मान के, तो मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। मान लिया कि इस जगह हमारे गुरुदेव व्याप्त हैं और इनके श्रीमुख से हम राम राम सुन के जपना शुरू कर दिया। अब रूप लेकर के वो कौन सा आते हैं, रामानंद तिलक लगा करके आते हैं कि वो कौन सा, वो उनका काम है। हमें बता देना कि आप आ गए गुरुदेव रूप में, खत्म। छोड़ दो उनके ऊपर भार, वो अपने आप मिला देंगे। नहीं मिला देंगे? जैसे अभी मिला दिया है,
प्रवचन उपदेश ऐसे वो हाथ पकड़ करके भी चल देंगे, तुम्हें चिंता क्या करनी है। शरणागत अंदर से हो प्रभु के, वो बात बन जाएगी। इसमें कोई संशय लग रहा है? महाराज जी जैसे ये बोलते हैं कि मैंने कल यहीं पे बात की थी आश्रम में कि मेरी प्रीति सर महाराज जी से मैं राम नाम में है और राम जी की मैं स्तुति करता हूँ, राम जी की भक्ति करता हूँ। तो जैसे मैंने कल यहाँ पे बात की थी तो बोल रहे थे कि महाराज जी से अगर आप लोगे दीक्षा वगैरह। हम कह रहे दीक्षा का मतलब तुम क्या समझे हो? दीक्षा का मतलब क्या समझो? यही तो ना कंठी तिलक, नहीं तो बात तो हम वही बोल रहे हैं ना। गुरु मंत्र महाराज। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वाक्यम मंत्र का मूल क्या है? गुरु के वचन। कह रहे हैं राम राम जपो, भगवान के चरित्र गाओ, भगवान की शरण में हो, बात पकड़ो ना। अब तुम अगर इसमें आओगे तो फिर मार्ग बदल जाएगा। तुम जो चाह रहे हो गुरु दे रहा है, और गुरु जो जिस चाहत में है, अगर वो चाहत पकड़ना चाहोगे तो अपनी चाहत का समर्पण होता है। फिर कोरा कागज बन करके जाया जाता है। अनुमति और आज्ञा में बड़ा अंतर है बच्चा। फिर अनुमति और आज्ञा में अंतर है। ये अनुमति है आपकी राय में दस्तखत करना, और आज्ञा उसको दी जाती है जो ऐसे केवल होता है। आप क्या जानना चाहते हो? आप क्या पाना चाहते हो? मेरा कोई प्रश्न नहीं, बस मैं आपकी शरण में हूं। अब क्या जनाना क्या पवाना ये आप देखिए, वो एक अलग मार्ग हो गया। और इस मार्ग में वहीं तक पहुंचने के लिए कह रहा हूं, जब आप ऐसे चलोगे ना तो भगवान आगे का मार्ग खोलने के लिए वो आपको उसी रूप में मिल जाएंगे। आपको खोजना नहीं पड़ेगा। ये वचन मानो ना कि वो मिल जाएंगे, खोजना नहीं पड़ेगा। यहां आप उपाय कर रहे हो, उपाय मत करो, नाम जप करो, उनके ऊपर छोड़ दो, वो आ जाएंगे उस रूप में, आपको वरण कर लेंगे, या आपका संशय मिटा देंगे, या आपका संशय मिटा देंगे। वो उनका खेल है। तुम खूब नाम जप करो, रामचरितमानस पढ़ो, भगवान के भक्तों का सम्मान करो, और प्रभु से याचना करो कि नाथ आप ही हमारे गुरुदेव हो। इष्ट और गुरु में भेद नहीं होता। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। अब जिस रूप से आपको आना हो, हमारे हृदय में निष्ठा पैदा कर दो। अगर वो इधर निष्ठा पैदा कर रहे हैं तो समझ लो उनके द्वारा दी गई। यदि और कहीं निष्ठा तो उनके द्वारा, अभी उनके ऊपर छोड़ो, आप फाइनल में मत रखो। समझ गए? जी महाराज।